वेरी गुड इवनिंग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स अ जर्नी। आई वुड कॉल इट्स अ जर्नी फ्रॉम एवरेज माइंडसेट टू अचीवर्स माइंडसेट। एक अगर इंसान का एक एवरेज माइंडसेट है, वो एवरेज सर्वाइवल पे रह रहा है, जॉब, बिजनेस, सक्सेस, सो दीज आर मटेरियल्स थिंग विच विद इन। बट एक अचीवर होता है, उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं, उसके सोचने समझने का ढंग दूसरा होता है। तो ये 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस जर्नी के लिए। इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम योर करंट स्टेट ऑफ माइंड टू द डिजायर्ड स्टेट ऑफ माइंड। नाउ करंट स्टेट ऑफ माइंड कैन बी whatever your current present mindset is, and desired is that I want to become this, I want to achieve this, I want to do this. So, and this journey one takes it from inside, बाहर से नहीं होता, ये इंटरनल जर्नी है जो हर एक एवरेज माइंडसेट को चाहिए होती है टू बिकम एन अचीवर माइंडसेट. So the foremost thing which I always tell, and which is my favorite thing, and I have done a lot of studies, research, and that is attitude. एटीट्यूड की डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है. एटीट्यूड इज़ द वे वी थिंक, फील, एक्ट एंड रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. किसी भी परिस्थिति में हम कैसा सोचते हैं, कैसा एक्ट करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, ये हमारा मानसिक एटीट्यूड बताता है, मानसिक अवस्था. अब आपका मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं आई गॉट सर वेरी हाई पॉजिटिव एटीट्यूड बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग. So, what is the reason to it? So, I said if you are having a positive attitude, that's not the only one thing. You need some more things. And the next is energy. Now, I've seen people who are less energetic. They are struggling on energy. Now, energies are very different types of energies, like mental energy, physical energy, emotional energy, spiritual energy, and you can say ट्रू एनर्जी, वास्तव में एनर्जी. और अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और एनर्जी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो नाउ द सेकेंड थिंग वॉज एनर्जी. द थर्ड थिंग इज विजन. एटीट्यूड भी है पॉजिटिव, हाईली एनर्जेटिक, बट योर विजन इज नॉट क्लियर. वॉट डू यू एग्जैक्टली वॉन्ट इन योर लाइफ? when will you get it? How will you get it? From where you will get it? ये सारी चीज़ें विजन होती है. अपने विजन को इन्हांस करना इज एन आर्ट. सो एंड आई हैव सीन दैट पीपल डोंट हैव विजन. दे ऑलवेज टॉक अबाउट देयर पास्ट. मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया था, वो किया था. भाई तुम आगे क्या करने जा रहे हो, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लें. Where do you see yourself in your life? Let's say 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, your retirement. So, and apart from this, what do you want to see and get in your life? Materialistic छोड़ दो, bank balance, car, foreign trips, credit cards, good office, laptop, smartphone, good house, good car, good. Vision is something different, which is concerned to your creative satisfaction. The fourth thing is integrity and ethics. अगर इंटेग्रिटी और एथिक्स आपकी साफ सुथरी नहीं है, यू आर नॉट वेरी ऑनेस्ट. नॉट ऑनेस्ट टू whom? First is honest to yourself, to others, to the world, to the company, to the institution where you are working, to the nature, to the, let's say, entire planet. If you are not very honest with it, then you are a cheater.
यू आर चीटिंग योर सेल्फ, झूठ बोल रहे हो अपने आप से, अपने आप को धोखे में रख रहे हो. सो एथिक्स बहुत ज़रूरी है. यू माइट गेट सक्सेस, but if it is without honesty and ethics, it will not sustain longer, it will go down. Then the most important thing which I tell people is you must have required skills for that vision. जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम चाहते हो जीवन में, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो तुम्हारे पास है कि नहीं. यू मे बी हैविंग डिफरेंट स्किल्स विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ. जो तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए वो स्किल्स जो तुम्हारे पास हैं वो काम नहीं आ रहे हैं. तो विच मीन्स दैट यू शुड लर्न न्यू required skills for that vision to be a complete picture. The next point which I always say is self discipline. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उनके अंदर एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत हाईली सेल्फ डिसिप्लिन है. अब हर एक की डेफिनेशन होती है, परिभाषा. सेल्फ डिसिप्लिन इज डूइंग अ थिंग which needs to be done whether you like it or not. आत्म अनुशासन का मतलब है कि जो काम करना है और जो काम ज़रूरी है उसे करना है चाहे वो मुझे पसंद हो या ना. दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन. और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सेल्फ ऑडिटिंग करनी चाहिए, सेल्फ हैबिट्स पे ध्यान देना चाहिए, टाइम वेस्टेज कहाँ कहाँ हो रहा है इस पर ऑडिटिंग होनी चाहिए. तो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई से. अनदर थिंग विच आई टेल पीपल इज, ऑफन आई सी यंग माइंड सेइंग आई डू स्मार्ट वर्क, आई डू हार्ड वर्क, आई डू दिस वर्क, आई डू. ऑल आई से इज यू डोंट नीड टू डू हार्ड वर्क, यू डोंट नीड टू डू स्मार्ट वर्क. ऑल यू हैव टू डू इज मैसिव वर्क. बहुत काम करो, तब जाके यू विल बी एबल टू start believing in yourself that success is possible. So this was seventh thing. Eighth is analytical intelligence. You see, everybody has got intelligence, but they waste. Instead of analyzing in a situation for people or anything, they waste. You are intelligent, but you don't have got analytical intelligence ability. Like, very famous saying is that everybody can see in this world, but very few people can observe. So that is eighth thing. Ninth is the biggest threat which is coming to this universe and planet is artificial intelligence. अभी मुझे लोगों को मिल के बातचीत, काउंसलिंग में और इंटरेक्शन में उनका डिसिप्लिन देखना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, उनका विजन, उनका ड्रीम, उनका होप, उनका डिज़ायर, उनकी कैपेसिटी, उनके स्किल्स, ये सब देखने के बाद मैं फ्यूचर डिज़ाइन करता हूँ. पर भगवान ने चाहा तो एआई एक ऐसी चीज़ आएगी जो आपको स्कैन करके आपका भविष्य बता देगी. भविष्य इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी और समथिंग लाइक. भविष्य इज़ लाइक वेदर यू विल बी lifelong a struggler or success is going to come near future or long future or neither. आपको कभी नहीं सफलता मिलेगी. तो नाइन्थ थिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू मस्ट हैव बेसिक इंटेलिजेंस. फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्ट हैव बेसिक इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड द लास्ट इज रेजिलियंसी. रेजिलियंसी का मतलब है टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक. ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसको सेटबैक ना मिला हो, लेकिन टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक इज समथिंग विच वी कॉल इट रेजिलेंसी. तो ये 10 वर्ड से आई रिपीट: एटीट्यूड, एनर्जी, विजन, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, रिक्वायर्ड स्किल्स, सेल्फ डिसिप्लिन, मैसिव वर्क, नो हार्ड वर्क एंड नो स्मार्ट वर्क, एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक नॉलेज एंड रेजिलियंसी मैनेजमेंट. ये 10 चीज़ें कर लीजिए, आपका माइंडसेट एवरेज से
अचीवर माइंडसेट बनने की ये जर्नी है। इनमें से एक भी पॉइंट छूटेगा, यू आर इन ट्रबल। नमस्ते, गुड बाय, थैंक यू।